लोगों का मानना है या कहना है कि जो एनिमल्स बाइट करते हैं, फिरोशियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमने वीडियोस देखे हैं, इट्स डिस्टर्बिंग, लेट मी नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट, जहाँ पे बच्चों को भी रेबीज का वायरस अटैक हुआ है। एंड रेबीज जब होता है तो एक इंसान भी एक कुत्ते की तरह ही बिहेव करने लग जाता है, शिवर करता है, या स्लर जो फ्रॉथिंग फ्रॉथिंग होता है, भौंकने लगता है, ये सब चीजें होती हैं। तो जो आई थिंक ये सवाल उन लोगों के लिए है जो ये सवाल कमेंट्स में पूछने वाले, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो वो लोग के राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है जब वो बिल्कुल, कुत्ते जब बच्चों को काट रहे हैं, बिल्कुल हर्ट कर रहे हैं, बच्चियां जो मर रही हैं उनकी वजह से? 100% बिल्कुल है। और इसी के लिए मैं दोबारा कहूंगा कि अगर 24 साल में हमने कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम सीरियसली लिया होता और चलाया होता, तो आज 10% कुत्ते भी सड़कों पे नहीं होते। जो हम पॉपुलेशन देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, 10 लाख की पॉपुलेशन 1 लाख भी नहीं होती आज, अगर 24 साल में हमने एनिमल बर्थ कंट्रोल किया होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, जो वेटरनेरियंस हैं, जो ह्यूमन डॉक्टर्स हैं, ये उनका कहना है। इनफैक्ट और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टरलाइजेशन है उसमें वैक्सीनेशन भी किया जाता है। यानी कि एक कुत्ते की जब नसबंदी होती है तो उसको रेबीज का टीका दिया जाता है। यानी कि अगर एक कुत्ते की नसबंदी हो गई है और अगर वो कुत्ता मान लीजिए फॉर सम रीजन किसी को काटता है, वो रेबीज फैलाने के लायक नहीं है क्योंकि उसको एंटी रेबीज का टीका मिल चुका है। रेबीज कौन सा कुत्ता फैला सकता है? जो कुत्ते को रेबीज का संक्रमण हुआ है। लोगों को क्या लगता है कोई भी कुत्ता काटेगा तो रेबीज हो जाएगा, ऐसे नहीं है। कुत्ते रेबीज अपने बॉडी में लेकर नहीं घूमते हैं। जब उनको वो वायरस कहीं से आता है उनके शरीर में, और ये कोई भी मैमल से आ सकता है, मंकी भी रेबीज दे सकता है, कुत्ता भी दे सकता है, बिल्ली भी दे सकती है, कैटल भी दे सकते हैं, इंसान भी दे सकते हैं। तो रेबीज कोई भी मैमल स्प्रेड करने के लायक है। कोई भी जो वार्म ब्लड एनिमल है या वार्म ब्लड स्पीशीज है वो कोई भी दे सकते हैं। तो ये एक पहली बात है। दूसरी कि ये 100% प्रिवेंटेबल है, 100% प्रिवेंटेबल, केवल वैक्सीनेशन के थ्रू। सिर्फ आपको वैक्सीनेशन लगवाना है, उससे 100% प्रिवेंटेबल है। क्योरेबल नहीं है, आई अग्री ऑन दैट, बट प्रिवेंटेबल तो है। ऐसा नहीं है कि ना प्रिवेंशन है ना क्योर है। और जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रिवेंशन है, वैक्सीनेशन है। लोगों में ये जागरूकता ही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये नगर पालिकाओं का फेलियर है कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उनको कुत्ते ने काटा है तो उनको क्या करना है। कुछ लोग हैं वो कुछ भी नहीं करते कुत्ता काटने के बाद, वो ना अपना डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ना वुंड को धोते हैं प्रॉपर एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। तो ये सारी चीजें, गोवा से हमें एग्जांपल लेना चाहिए। आप गोवा एयरपोर्ट पे जाइए, गोवा के पब्लिक प्लेसेस में जाइए, गोवा सरकार और WVS वर्ल्ड वाइड वेटनरी सर्विसेज एक एनजीओ है, उन्होंने मिलकर इतने अच्छे अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए हैं। सरकार ने भी उसमें उनको ये किया है, सपोर्ट किया है कि उनको जगह दे दी, क्योंकि एनजीओ कहां से अफोर्ड करेंगे इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाना, उसका पैसा भी दो उस बिलबोर्ड का। तो हम बना सकते हैं, लगा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं सरकार को आगे आके बोलना पड़ेगा, अच्छा ये हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पे ये बोर्ड्स लगने चाहिए कि अगर आपको कुत्ता काटता है तो आपको क्या करना है। लोगों में जागरूकता ही नहीं है, जिसके वजह से हो रहा है। रेबीज का जो इतनी बात हो रही है, इंडिया में कुछ 54 डेथ्स हुए हैं रेबीज की वजह से, ये रिकॉर्डेड स्टेटिस्टिक्स है सरकार की, ठीक है। जो रेबीज का इतना बात चल रहा था, पिछले 3 साल में दिल्ली में, राजस्थान में, गोवा में, ऐसे और भी अन्य राज्य हैं, रेबीज के एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो जो रेबीज को लेकर जो हल्ला मचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इट इज टू मच साउंड बीइंग क्रिएटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको सीरियसली लेने की, 54 इज ऑल्सो बैड, इट शुड बी 0, आई अग्री। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 54 है तो नॉर्मल है, नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आज अगर कुत्तों की मास वैक्सीनेशन हम कर दें तो रेबीज का संक्रमण होगा ही नहीं कुत्तों से। सोल्यूशन बहुत, गोवा जैसे शहर में, या सॉरी राज्य में, गोवा ने 10 दिन के अंदर 70,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया। गोवा, ऑलमोस्ट द स्मॉलेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री, जब वो कर सकता है, यूटी। या तो हम क्यों नहीं कर सकते? 2 जिले हैं गोवा में, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। 10 दिनों में 70,000 कुत्तों का वैक्सीनेशन,
मास वैक्सीनेशन रेबीज का। क्यों? ताकि रेबीज स्प्रेड ना हो। गोवा हैज बीन द रेबीज कंट्रोल्ड स्टेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। रेबीज बिल्कुल वहां पे कंट्रोल्ड है, कोई रेबीज केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे सालों से। क्यों? क्योंकि वो सीरियसली लेते हैं वैक्सीनेशन को। हम यहाँ पे ना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम कुत्तों पे दोष मढ़ रहे हैं। अब कोई कुत्ता खुद से तो जानबूझ के रेबीज की बीमारी लेके तो नहीं आ रहा है, संक्रमण जो हो रहा है उसको भी हुआ है, वो भी तो मर रहा है उसमें। एंड जब एक कुत्ते को रेबीज का संक्रमण होता है, उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। कितने बार अगर आप जाके देखेंगे, जैसे मैंने देखा हुआ है, मेटल का पूरा ये है कैनल है, उसमें मेटल की जाली लगी हुई है, लोखंड की बिल्कुल। जो कुत्ते को रेबीज है वो पूरे मेटल के इसमें पकड़ के वो खींचते जा रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। खून निकलते जा रहा है उसके मुंह से, उसके दांत टूट गए हैं, बट ही इज कंटिन्यूइंग टू डू दैट बिकॉज इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द एनिमल डज नॉट नो व्हाट ही और शी इज डूइंग। वो भी एक शिकार है इस संक्रमण का। हम ये नहीं समझ रहे कि कुत्ता भी एक विक्टिम है यहाँ पे। इस कुत्ते को भी संक्रमण हुआ है और वो संक्रमण फैला रहा है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसको संक्रमण हुआ है, राइट? लाइक अगर उसके कंट्रोल में होता तो वो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं करता ये चीज। जैसे और कि हम इंसानों में भी होता है ना, जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं उनके अगेंस्ट काफी केसेस नहीं होते हैं क्योंकि वो विद सेन माइंड नहीं कर रहे हैं। राइट। तो ये चीजों को हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, जो बाइट के स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, इतने 35 लाख बाइट्स हो गए हैं, ऐसा सब लोगों ने कहा। अब इसमें मैं कुछ लूपहोल्स हैं बहुत बड़े जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक तो जो है कि जो बाइट्स का डेटा मेंटेन होता है, जैसे अगर मुझे कुत्ते ने काटा और मैं गया म्युनिसिपल हॉस्पिटल में टीका लगवाने के लिए, तो वहां पे कभी नहीं पूछा जाएगा आपको स्ट्रे डॉग ने काटा, पेट डॉग ने काटा, बंदर ने, चूहे ने, बिल्ली ने, किसी ने भी काटा, वो डॉग बाइट के कैटेगरी में जाता है। तो कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, चूहा काटे, बंदर काटे, पेट डॉग काटे, स्ट्रे डॉग काटे, वो सारा डॉग बाइट के कैटेगरी में जाता है। तो जो 35 लाख बाइट्स हैं ये सारे स्पीशीज से रिलेटेड हैं, बट ये मरा जाता है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जहां हम सेपरेट डेटा मेंटेन करते हैं। पूरे इंडिया की बात है ये, मैं पूरा रिसर्च के बाद ये चीज आपको बता रहा हूं। दूसरी बात कि जो लोग टीका लगाने जाते हैं, जैसे बाइट हुआ, डॉक्टर कहेंगे आपको 5 शॉट्स लेने हैं, 0, 1, 3 ऐसे डेज पे। 5 टीके जो हैं उनको 5 अलग अलग बाइट कंसिडर किया जा रहा है। बट मुझे कुत्ते ने तो काटा एक ही बार ना, 5 बार तो नहीं काटा, एक बार काटा, लेकिन उसको गिना जा रहा है 5 बाइट्स। तो आप समझ सकते हैं नंबर इज 5 फोल्ड, यानी कि 5 गुना ज्यादा ये नंबर दिखाया जा रहा है। दूसरा कि एर्नाकुलम म्युनिसिपैलिटी, एर्नाकुलम एक शहर है केरला में, ऑफ कोर्स वो सरकारी बॉडी है, उनका कोई पशु प्रेम वगैरह नहीं है। उन्होंने 6 महीने का एक स्टैटिस्टिक्स किया, उनके सिविल हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते थे बाइट रिपोर्ट करके टीका लेने के लिए, तो एक डेटा मेंटेन करा गया कि पेट डॉग और स्ट्रे डॉग बाइट्स की कैटेगरी में 76.5% ऑफ बाइट्स पेट डॉग्स के थ्रू हुए, ऐसा एर्नाकुलम म्युनिसिपैलिटी का कहना है। किसी के घर में गए, किसी का कुत्ता फेमिलियर नहीं, आपने हाथ लगा दिया, कुत्ते ने काट लिया, पर वो भी जा रहा है स्ट्रे डॉग के खाते में। तो 76, चलो हम कंजर्वेटिव अप्रोच में 50% मान लें, 50% बाइट्स कॉज्ड बाय पेट डॉग्स, 50% बाय स्ट्रे डॉग्स। तो अब 5 गुना जो फिगर है 35 लाख को पहले डिवाइड करना पड़ेगा बाय 5, फिर उसका करना पड़ेगा आधा, तब जाके हमें पता चलेगा कि रियल बाइट्स कितने हैं। उसमें भी ये नहीं पता चलेगा कि डॉग है, कैट है। करेक्ट। और कितने केसेस में आप जो कह रहे हैं वीडियोस, ये वीडियोस मैंने भी देखे हैं, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कोई नहीं चाहते ऐसा हो। हमारे यहाँ पे हो ये रहा है, अधिकतर लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं हमें कुत्ते सड़कों पे नहीं चाहिए, पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हमें तो चोर भी नहीं चाहिए, हमें तो रेपिस्ट भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, हमें तो पीडोफाइल्स भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, हमें तो जो गाली गलौज करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, हमें तो वो भी नहीं चाहिए। तो सबको बंद कर दो। जैसे हमने कहा भी कि कुछ 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है हर साल रोड एक्सीडेंट्स में, एंड आई एम नॉट ड्राइंग अ पैरेलल, आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव। गडकरी जी हैज सेड इट हाँ हिमसेल्फ। और हम
ये नहीं, हम नहीं कहते कि गाड़ी चलाना बंद कर दो या रास्तों पे निकलना बंद कर दो, क्यों? क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल है। अभी इनफैक्ट कल के इकोनॉमिक टाइम्स का एक इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखा, 80% से ज्यादा ह्यूमन डॉग एनकाउंटर आर फ्रेंडली, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स कोई एनिमल एनजीओ नहीं चलाता, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उन्होंने रिलीज किया है इस चीज को। हम नहीं कह रहे 20% प्रॉब्लम नहीं है, बट 20% के लिए जो सभी को करा जा रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कुत्तों के ऊपर एसिड फेंका जाता है, गर्म पानी फेंका जाता है, उनको डंडों से मारा जाता है, उनको जहर खिलाया जाता है, हम वो क्रूअल्टी कभी नहीं देखते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इट इज जस्टिफाइबल, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कोई चीज को, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये भी समझिए कि अगर कोई कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको गाड़ी ने उड़ाया है, उसके ऊपर से गाड़ी गई है, या उसके पपीज के ऊपर से गाड़ी गई है, तब उसको वो चीजों का रिफ्लेक्शन है। एक बाइकर ने बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला है, प्रोफेशनल बाइकर, उसने दिखाया एक कुत्ता चेज करके आ रहा है उसके तरफ भौंकते हुए, वो बाइक को रोकता है, वो कुत्ता दूर चले जाता है, वो उसको बुलाता है ऐसे ऐसे करके, और वो कुत्ता आता है, वो उसको पैट करता है, और फिर वो बोलता है अब ठीक है अब मैं जाऊं, और वो निकल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं सब लोग ये कर सकते हैं, बट कम से कम अगर आप रोके, आप और एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो बेसिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, वायलेंस लेकिन सोल्यूशन नहीं।